हेलो बच्चों, नमस्ते। देखिए, प्रश्नावली 5.3 की पहले भी हमने वीडियो बनाई थी, तो उसमें हमने सवाल कुछ हल करा दिए। इसके सवाल करा दिए हमने। पहला सवाल के तीनों पॉइंट हल करा दिए, दूसरे के दोनों करा दिए, तीसरे का पहला पॉइंट हल करा दिया और तीसरे क्वेश्चन का दूसरा पॉइंट देखिए, वहां से आगे देखिए। तो उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 का पॉइंट नंबर दूसरा, इससे पहली वाली जो वीडियो है हमारी, उसमें सवाल नंबर 3 के पहला पॉइंट है और दूसरा जो पॉइंट है वो अगली वीडियो में है। समांतर श्रेणी एपी में है, यानी संख्या है हमारी 63, 60, 57, 63, 60 और 57 के कितने पद लिए जाएं कि उनका योगफल 693 हो जाए। यानी कितने पद लिए जाएं, कितने पद लिए जाएं जिनका योग 693 है। 693 है, जिनका योग 693 है। कितने पद लिए जाए जिनका योग 693 है। तो अब देखिए, इसमें यहां भी कितने पद, इसका मतलब कितने पद हैं। पद का मतलब यानी पदों की संख्या ज्ञात करनी है, एन का मान ज्ञात करना है इसमें हमें। तो एन का मान ज्ञात करना है। तो अब देखिए, इसमें जैसे ही इसको हल करेंगे हम, तो इसमें a बराबर 63, b बराबर 60 माइनस 63 बराबर माइनस का 3, n का मान इसमें ज्ञात करना है और s n का मान दे रखा है 693। तो अब देखिए, इसमें 693 आगे इसमें बड़ा वाला जो सूत्र है n/2 2a प्लस n-1d बराबर sn। तो इस सूत्र का और इसमें प्रयोग करना है हमें। तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो अब इसमें n/2 a का मान 63 प्लस n-1d का मान माइनस का 3 बराबर sn 693। उसके बाद में है n/2 63 गुना 2 करना है। तो उसके बाद में 126, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, -3 का और इसमें n-1 से गुना करें तो माइनस का 3n माइनस और माइनस प्लस 3 बराबर 693। अब देखिए, इसमें n/2, तो यहां माइनस का 3n, 126 और 3 दोनों जोड़ेंगे तो प्लस के आगे 129 बराबर 693। अब देखिए, इसमें इसके नीचे यदि हम 1 मानते हैं, इनका आपस में क्या कर दें, वज्र गुणा करें। इसका हम वज्र गुणा करने पर वज्र गुणा कर दें। तो अब देखिए, इसमें या तो यहां वज्र गुणा करें इसका, या फिर 3 इसमें से कॉमन लेके और तब आगे हम कर सकते हैं, या फिर यहां वज्र गुणा कर सकते हैं। तो अब देखिए, वज्र गुणा से देखिए n कैसे करना है। तो यानी n माइनस का 3n प्लस का 129 बराबर 693 इंटू कितना 2। n का n से गुना करें तो अब देखिए, n का गुना करेंगे तो माइनस का 3n² 129n बराबर 693 इंटू कितना 2। 3 इसमें से कॉमन ले हम तो 3 आ गया, तो इसमें 3 से कट गया माइनस का n²,
3 से 3 चौक 12 और 3 तिया 9, 43 n बराबर 693 इंटू कितना 2। अब देखिए माइनस का n स्क्वायर प्लस के 43 n बराबर 693 इंटू 2/3। 3 से कट गया, देखिए 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 एकम 3। माइनस का n स्क्वायर प्लस के 43 n, 2 का 2 से 31 से गुना करें तो देखिए इसमें बराबर 2, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 462। अब देखिए इन दोनों का और इधर हमें क्या करना है, पक्षांतरण करना है। तो यदि इसका हम पक्षांतरण करें तो पक्षांतरण करने पर, तो पक्षांतरण करेंगे तो इसमें ये माइनस का है, प्लस का आ गया n स्क्वायर माइनस के 43 n प्लस के 462 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पहले वाले सवाल में हमने भी बिल्कुल ऐसा ही पहले वाले सवाल में भी बिल्कुल ऐसा ही एक द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ था और यहाँ भी ये बन गया। अब मैंने आपको यहाँ से आगे ये बताया था कि यदि मान लीजिए आपसे गुणनखंड विधि से हल हो रहा है तो आप गुणनखंड विधि से हल करें, और अगर आपसे गुणनखंड विधि से हल नहीं हो पा रहा हो तो एक श्रीधर आचार्य वाला सूत्र मैंने आपको बताया था पहले वाले सवाल में, तो उससे भी सवाल हो सकता है, ये सीधा ही होगा बिल्कुल। और यदि आपसे इसके टुकड़े हो पा रहे हो, गुणनखंड विधि से आप करना चाहें तो आप गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं। जैसे देखिए गुणनखंड विधि से यानी पहले पद का और तीसरे से, यानी पहले पद का तीसरे से गुना करें तो यहाँ आ गया 462 n स्क्वायर। अब इसकी 462 n स्क्वायर कैसे टुकड़े करें, गुना करने पर आ जाए 462 n स्क्वायर, जोड़ने पर आने चाहिए कितने, यानी माइनस के 43 n आने चाहिए। तो अब इसके यानी 21 n और 22 n, यदि इसका हम गुना करें तो आएंगे 462 और जोड़े 21 और 22, 43 माइनस के कितने आने चाहिए, 43 n आने चाहिए। और अब देखिए यहाँ ये माइनस के गुना करें तो प्लस के, तो ये दोनों ही हमें किसके रखने हैं, माइनस माइनस के रखने हैं दोनों ही। तो अब उसके बाद में देखिए यहाँ इसके गुणनखंड विधि से हल कर रहे हैं इसको, और चाहे तो आप यानी श्रीधर आचार्य वाला सूत्र भी लगा सकते हैं, उत्तर वही आएंगे जो आने वाले हैं। तो उसके बाद में n स्क्वायर माइनस के 21 n माइनस के 22 n प्लस के 462 बराबर 0। इन दोनों में से आ गया n कॉमन, n माइनस 21, इधर से आगे कितना 22, तो 22 से कट गया n बार, और माइनस के 22 से कट गया कितने बार, माइनस का 21 बार बराबर 0। n माइनस 21 एक बन गया बाहर वाला, n माइनस कितना 22 बराबर 0। तो उसके बाद में अब देखिए इसमें n माइनस 21 बराबर 0 और n माइनस 22 बराबर 0। इसका यदि हम पक्षांतरण करें तो इसमें n बराबर कितना 21, और यदि इसका पक्षांतरण करें तो n बराबर कितना आ गया 22। तो इसका मतलब n बराबर 21 और 22, तो यानी पदों की संख्या 21 या 22 दोनों हो सकती है। तो इसका मतलब यहाँ जो आया है n का मान 21 और 22, तो ये यानी जो 693 योग है वो 21 का या 22 का, दोनों का है। ये 21 और 22 दोनों का योग कितना है, 693 है। तो यहाँ आंसर यही आंसर है इसका, पदों की संख्या कितनी है 21 और 22। अब उसके बाद में देखिए दोबारा से एक बार पुनः दोबारा देखें, पहला पद 63, सार्वंतर आ गया माइनस का 3, पदों की संख्या निकालनी है, पदों का योगफल 693। बड़ा वाला सूत्र है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर SN योगफल वाला। उसके बाद में n/2 2, a का मान 63, n माइनस 1, d का मान माइनस का 3, SN 693। इसका ऐसे गुना करें तो 126 माइनस 3 का इन दोनों से गुना करें तो यहाँ आ गया माइनस के 3 n माइनस और माइनस प्लस का 3, 693। 126
और 3 जोड़ेंगे तो 129 माइनस का 3n, इन दोनों का आपस में क्या करना है, बजगुणा करना है। तो अब देखिए 2 का करना है इससे और 1 का करना है इनसे, ये आ गया। अब यहाँ n का इन दोनों से गुना करना है, तो माइनस के 3n स्क्वायर प्लस 129n, 3 इनमें से दोनों में से कॉमन ले लिया, 3 से 693 में कट गया, 2 से 31, 2 से 31 गुना 2 करेंगे तो कितना आ गया, 462। अब इन दोनों के अंदर क्या करना है, पक्षांतरण, तो यहाँ बन जाता है एक द्विघात समीकरण बन जाता है। द्विघात समीकरण बन गए तो उसके बाद में आप द्विघात समीकरण को श्रीधर आचार्य विधि से भी हल कर सकते हैं। जो श्रीधर आचार्य वाला जो सूत्र है, n बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, इस सूत्र से भी आप यहां से इसको आगे हल कर सकते हैं। जो उत्तर यही आएगा 21 और 22 क्योंकि हमने इस सूत्र से पहला वाला सवाल हल करा दिया था और गुणनफल विधि से दूसरा सवाल हल करा दिया। तो आप कोई से भी आप इसमें भी इसको हल कर सकते हैं, इस सूत्र से भी इसको हल कर सकते हैं। जो आएगा वो 21 और 22 ही आएगा और दूसरा नहीं आएगा। कहीं भी इस सूत्र से लगाएं तो अलग ही आएगा, ऐसा नहीं है। तो अब देखिए इसमें, तो यहां से हमने गुणा करने पर 462 प्लस के अंक चाहिए और माइनस के आगे 43 n माइनस के अंक चाहिए, तो 21 और 22 जोड़े तो आ गया माइनस के 43 और उसके बाद में गुना करेंगे तो 462। देखिए अब अगला सवाल। हाँ जी, देखिए अगला सवाल देखिए। अब सवाल नंबर चौथा है, सवाल नंबर क्वेश्चन नंबर 4। निम्न श्रेणियों के पहले 25 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका n पद दिया है। तो उसके बाद में ये कह रहा है कि भाई निम्न श्रेणियों के पहले 25 पदों का योगफल, यानी श्रेणियों के पहले 25 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका n पद दिया हुआ है, जिसका n पद दिया हुआ है। देखिए n पद दिया हुआ है। श्रेणियों के पहले 25 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका n पद दिया हुआ है। तो इसमें 2 पॉइंट है। इसमें पहला पॉइंट है इसका an बराबर 3 प्लस 4n, an बराबर 3 प्लस 4n, और इसका जो दूसरा पॉइंट है, 2 सवाल है इसमें चौथे में, an बराबर 7 माइनस 3n। चौथे सवाल में देखिए 2 पॉइंट हैं, पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है। तो उसके बाद में पहले हम इसको हल करते हैं। तो अब ये कह रहा है कि an 3 प्लस 4n है ये। तो जैसे ही हमें यहाँ एक AP बनानी है। AP इसलिए बनाएंगे क्योंकि पहला पद निकालना है, फिर इसका सारवंतर ज्ञात करना है और उसके बाद में पूछ रहा है 25 पदों का योगफल, तो हम 25 पदों का योगफल ज्ञात करेंगे। परंतु यहाँ देखिए an, यदि यहाँ n का मान यदि हम 1 माने तो वो इसमें रखेंगे n का मान, इसको हल कर रखेंगे। हल करने के बाद में जो आएगा वो पहले पद का मान आएगा। जैसे इसको हल करें हम n बराबर 1 मानने पर, तो इसमें a1 3 प्लस 4 इंटू 1, तो इसमें a1 बराबर 3 प्लस 4, तो इसमें a1 बराबर 4 और 3 कितना आ गया, 7। तो इसका मतलब पहला पद का मान, पहला पद आ गया कितना, 7 आ गया। अब उसके बाद में n बराबर 2 मानने पर 2 माने, तो उसके बाद में फिर भी हमें इसी में रखना है a2 बराबर 3 प्लस 4 इंटू 2,
A2 बराबर 3 प्लस 4 दूनी 8 बराबर कितना 11। तो इसमें A2 का मान कितना आ गया 11 आ गया। उसके बाद में n बराबर 3 मानने पर 3 माने तो इसके बाद में A3 बराबर इसी में रखना है। फिर भी हमें 3 प्लस 4 इंटू 3 A3 बराबर 3 प्लस 12 बराबर कितना 15। तो इसका मतलब तीसरे पद का मान कितना आ गया 15 है। n बराबर जब हमने 1 माना तो पहले पद का मान आ गया कितना 7। हमने इसी में रखना है क्योंकि an बराबर 3 प्लस 4n है। उसके बाद में जब हमें n बराबर 2 मानेंगे तो उसके बाद में n को फिर भी इसी में रखना है। तो A2 बराबर 3 4 इंटू n, तो n माना है 2, तो 4 दूनी 8 8 3 कितना हो गया 11। तो दूसरे पद का मान कितना आ गया 11। उसके बाद में n बराबर 3 माने तो A3 बराबर 3 प्लस 4 इंटू 3, क्योंकि n का मान 3 माना है। 4 ते 12 12 और 3 कितने हो गए 15। तो तीसरे पद का मान कितना आ गया 15 आ गया। अब उसके बाद में यहाँ एक AP बन जाती है। तो AP बनती है जैसे समांतर श्रेणी होती है। भाई पहला पद कितना है 7, दूसरा पद कितना है 11, तीसरा पद कितना है 15 और ये आ गया। अब इसके बाद में A बराबर कितना है इसमें 7, D निकालिए 11 माइनस 7 बराबर कितना 4। n सवाल में दिया हुआ कितने पदों का योगफल पूछ रहा है 25। तो 25 पदों का योगफल निकालना है। तो अब लगाइए बड़े वाला सूत्र लगाइए। SN बराबर n बटे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस सूत्र का इसमें हमें क्या करना है प्रयोग करना है d। अब देखिए s 25 बराबर 25 बटे 2 a का मान 7 प्लस n का मान 25 माइनस 1 d का मान 4। उसके बाद में s 25 बराबर 25 बटे कितना 2 7 दूनी 14 प्लस यहाँ 24 इंटू कितना 4। s 25 बराबर 25 बटे कितना 2 14 प्लस 24 गुना कितना करना है 4 करना है। तो 24 चौका 96। तो उसके बाद में अब देखिए यहाँ बराबर 25 बटे 2 इंटू 6 4 10 10 और 1 11 110 14 और 96 जोड़ने पर कितना आ गया 110 आ गया। अब 2 से कट के कितनी बार ये 55 बार कट गया। 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10। अब 55 गुना हमें करना है कितना 25 करना है। तो यहाँ s 25 बराबर 55 इंटू कितना 25। तो s 25 बराबर 25 पंजे 105 125 सॉरी 25 पंजे 125। तो यानी 5 12 रह गया। और फिर उसके बाद में 25 पंजे 125 12 जोड़े तो 7 3 1 यानी 13 और 75। इसका मतलब 25 पदों का योगफल 25 पदों का योगफल आ गया कितना 1375। तो जो पहला पॉइंट था उसमें आ गया भाई कितना आंसर आ गया 25 पदों का योगफल है कितना 1375। तो यहाँ लिखना है कि अतः 25 पदों का योग कितना है 1375 आंसर। तो ये हो गया आपका चौथे का पहला पॉइंट हो गया। पहले हमने n का मान माना इसमें रख दिया पहले सवाल में। n का मान 1 माना तो पहला पद आ गया। n का मान 2 माना है तो दूसरा पद आ गया। n का मान 3 माना है तो तीसरे पद का मान आ गया। AP आ गई। AP में पहला पद 7 है, D का मान 4, n का मान 25 दिया हुआ पहले से ही। और उसके बाद में बड़े वाला सूत्र लगाइए और इसका योगफल 25 पदों का योगफल कितना आ गया 1375। तो आप इस सवाल को आप उतार सकते हैं। अब देखिए अगला सवाल इसी का दूसरा पॉइंट है इसी का ही। तो दूसरा पॉइंट है उसमें भी an दे रखा है और n का मान वही 25 मानेंगे इसमें भी हम, क्योंकि दोनों में 25 25 है। देखिए
सवाल नंबर दूसरा है ए एन बराबर, इसी का दूसरा पॉइंट है ए एन बराबर 7 माइनस 3 एन, 7 माइनस 3 एन है। अब देखिए एन बराबर जब इसमें 1 मानेंगे तो पहले पद का मान आएगा, एन बराबर 2 मानेंगे 2 पदों का दूसरा पद आएगा, एन बराबर 3 मानेंगे तो तीसरा पद आएगा। अब देखिए जैसे इसको हल करेंगे तो एन बराबर 1 मानने पर, तो इसमें 1 मानेंगे, देखिए a1 बराबर 7 माइनस 3 इंटू 1, तो a1 बराबर 7 माइनस 3 बराबर कितना 4, तो इसका मतलब a1 आगे कितना 4 आ गया, पहले पद का मान आगे कितना 4। n बराबर 2 मानने पर, तो 2 मानेंगे तो इसमें a2 बराबर 7 माइनस 3 इंटू 2, a2 बराबर 7 माइनस 6 बराबर 1, तो इसका मतलब a2 का मान आगे कितना 1 आ गया। अब n बराबर 3 मानने पर, तो 3 मानेंगे तो इसमें a3 बराबर 7 माइनस 3 इंटू 3, तो a3 बराबर 7 माइनस 9 बराबर माइनस का कितना 2, तो यहाँ तीसरे पद का मान आ गया माइनस का 2 आ गया। अब यहाँ AP हो जाती है, AP है यानी पहला पद कितना 4, दूसरे पद का मान 1 और तीसरे पद का मान माइनस का 2। उसके बाद में देखिए A बराबर तो इसमें 4, D का मान है 1 माइनस 4 बराबर माइनस का 3, N का मान वही कितना 25। अब SN बराबर N बटे 2 और 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D, इस सूत्र का प्रयोग करना है। तो अब उसके बाद में S 25 बराबर 25 बटे कितना 2 और 2, A का मान 4 प्लस N का मान 25, 25 माइनस 1, D का मान माइनस का 3, तो बराबर 25 बटे कितना 2, 4 दूनी 8 प्लस 24 और इंटू माइनस का 3 बराबर 25 बटे 2। अब देखिए 8, 24 गुना 3 करना है, तो माइनस का आ गया 4 तिया 12, 3 दूनी 6 और 1 7, 24 तिया 72। अब देखिए इसमें 25 बटे 2 प्लस के तो हैं 8 और माइनस के हैं 72, तो 72 में से और 8 घटाएं तो 72 में से और जैसे हम 8 घटाएंगे तो यहाँ देखिए इसमें आ गया कितना माइनस के 72 और 8, 12 में से 8 घटा दिए तो 4 और 64, तो माइनस के बच गए कितने भाई 64 बच गए, 64, 2 से 64 कट गया कितनी बार माइनस का 32 बार। तो उसके बाद में S 25 बराबर माइनस के 32 और गुणा कितना 25, तो S 25 बराबर 25 दूनी 50, 50 5, 75 और 5 कितना 80 माइनस का 800, तो इसका मतलब 25 पदों का योगफल आ गया कितना माइनस का 800। तो बिल्कुल ऐसा ही जैसे पहला सवाल किया था हमने, चौथे का पहला पॉइंट हल किया था, बिल्कुल इसी प्रकार से हमने दूसरा पॉइंट हल किया है। पहले तो AP बनानी है इसकी, पहला दूसरा तीसरा पद निकालेंगे। n बराबर 1 माना तो पहले पद का मान 4 आ गया, n बराबर 2 माना है तो इसमें रखने पर A2 का मान आ गया 1, फिर n बराबर 3 माना है तो इसमें A3 7 माइनस 3 इंटू 3, ये जो माना है हमने n का मान 9 माइनस के 9 प्लस के 7 तो माइनस का 2, तो तीसरे पद का मान माइनस का 2। AP हो जाती है 4, 1 माइनस का 2 और ये AP हो गई, तो उसके बाद में A का मान 4, D का मान माइनस का 3, N का मान पहले से सवाल में दे रखा है 25, तो बड़ा वाला सूत्र लगाएं। इसमें ये जो सूत्र है हमारा ये लगाना है हमें, क्योंकि योगफल ज्ञात करना है इसमें। तो उसके बाद में योगफल ज्ञात करने के लिए इस सूत्र को लगाना है, तो इसमें n का मान 25 बटे 2, a का मान 4, n का मान 25, d का मान माइनस का 3, 4 दूनी 8, 4, उसके बाद में 4 दूनी 8 हो गया, 24 में से 25 में से घटा दो 24 माइनस का 3, 24 या 72, 72 में से 8 घटा दो कितने बच गए 64।
और 2 से 64 कट गया 32 बार, 32 गुना 25 करेंगे तो माइनस का कितना आ गया 800, जो यानी 25 पदों का योगफल आ गया 800। अब देखिए सवाल नंबर कौन सा है, 5वां। पांचवा सवाल है कि एक समांतर श्रेणी के पहले 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5वां, एक समांतर श्रेणी के पहले 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। एक समांतर श्रेणी के पहले 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें दूसरा यानी द्वितीय तथा तृतीय, द्वितीय यानी दूसरा और तीसरा पद क्रमशः 14 तथा 18 हैं। 14 तथा 18 हैं। देखिए अब ये सवाल है कि भाई एक समांतर श्रेणी के पहले 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें द्वितीय तथा तृतीय पद क्रम से 14 तथा 18 हैं। इसका मतलब केवल हमें दूसरा और तीसरा पद दे रखा है, 14 और 18 है उसका मान, और 51 पदों का योगफल पूछ रहा है वो। देखिए 2018 यानी 17, 2018 और 2020 में बिल्कुल ऐसा ही सवाल आ चुका है 3 नंबर का, और इस प्रश्नावली में से केवल एक ही सवाल आता है और वो होता है 3 अंक का सवाल होता है वो। तो उसके बाद में जो 2018 में भी बिल्कुल ऐसा ही सवाल आया था, यही भाषा थी उसमें, केवल 51 के स्थान पर उसमें और कुछ सवाल और कोई संख्या बदल दी थी उसमें, और जो दूसरा और जो तीसरा पद है ये भी उसमें बदल दिए थे। यहाँ 4 रख दिया था और यहाँ और कोई संख्या रख दी थी, बदल दी थी, और उसके बाद में पूरी भाषा यही थी। जैसे ये 5वां सवाल है, जैसे हल होता है उसी प्रकार से वो हल करने केवल संख्या बदलती हैं। और ये तो भाई मैथ है, मैथ में सवाल कायदा वही रहेगा, परंतु इसमें संख्या चेंज हो सकती है। 5 की जगह 6 भी रख सकता है, 6 की जगह 10 भी रख सकता है, कोई भी संख्या बदल सकता है, परंतु सवाल का जो कायदा है बिल्कुल जैसे होता है उसी तरह से आपको हल करना है। तो 2018 में भी बिल्कुल ऐसा ही सवाल आ चुका है, और अब जो 2020 का एग्जाम हुआ है अभी 30 जून को, जो अभी हुआ था 30 जून 2020 को, तो उसमें भी ये बिल्कुल इसी प्रकार का सवाल आया है, जो इसमें ये संख्या उसमें भी चेंज कर दी थी, और सवाल यही है। तो अब देखिए इसमें 2 बार आ चुका है लगातार, 18 और 20 में यही सवाल, संख्या बदली थी बस केवल, इसलिए मैंने आपको बता दी भाई कौन कौन से सत्र में ये सवाल आ चुका है। तो ये अभी आया हुआ है 2020 में ही। तो देखिए किस प्रकार से हल करना है। नंबर पहली बात, यदि मान लीजिए इसमें जैसे इसको हल करेंगे तो देखिए इसमें लगातार पद दे रखे हैं, एक तो दूसरा पद दे रखा है 14 और तीसरा पद दे रखा है 18, लगातार 2 पद दे रखे हैं।
यदि मान लीजिए लगातार दो पद हमारे का जो सवाल में दिए हुए हैं तो हम उनका वही सारवंतर निकाल सकते हैं। भाई सारवंतर क्या है कि मान लीजिए दूसरा पद में से पहला पद घटाओ, तीसरे में से दूसरा घटाओ, चौथे में से और तीसरा पद घटाइए। तो लगातार यदि पद दे रखे हो तो हम वहाँ सारवंतर निकाल सकते हैं। और यदि अलग अलग दिए हुए, जैसे मान लीजिए दूसरा पद दे रखा और एक 10वां पद दे रखा है, तो फिर हम सारवंतर नहीं निकालेंगे, तब नहीं निकालना है, क्योंकि सारवंतर फिर तो अलग आएगा। तो वहाँ तो फिर हमने अलग अलग ही निकालने हैं। परंतु यहाँ बात केवल इसकी है क्योंकि लगातार यदि पद दिए हुए हों तो हम वहाँ सारवंतर निकाल सकते हैं। क्योंकि हमारा जो सारवंतर निकालने का जो सूत्र होता है वो a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3 इस प्रकार से होता है, a5 माइनस a4। ऐसा नहीं है एक तो दे रखा है, दूसरा पद दे रखा है और एक दे रखा है 10वां पद दे रखा है, मान लीजिए 10वां, तो ये थोड़ी कि भाई d बराबर a10 माइनस a2, ये गलत है। ये क्या है? गलत है। एक तो दूसरे पद का मान दे रखा और एक 10वें पद का मान दे रखा और आप सारवंतर वहीं निकाल लें, तो ये सवाल क्या है? गलत है, क्योंकि सारवंतर गलत है वो। परंतु क्योंकि यहाँ ये तो 10वां पद है और ये दूसरा पद है, तो बीच वाले पद कहाँ गए? है नहीं इसमें, इसलिए सारवंतर हमें ऐसे ज्ञात नहीं करना है। सारवंतर ज्ञात करते हैं हम जब क्रमागत पद दिए हुए हों, पहला दूसरा तीसरा चौथा लगातार दे रखे हों पद, तो वहाँ सारवंतर हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ तीसरा और दूसरा और तीसरे, तो सवाल में एक तो दूसरा पद दे रखा है और एक तीसरा, तो इन दोनों में से हम सारवंतर ज्ञात कर सकते हैं। तो अब देखिए इसमें सारवंतर ज्ञात करेंगे तो यहाँ देखिए d बराबर a3 माइनस a2, 18 माइनस 14 बराबर कितना? 4। तो अब देखिए सारवंतर कितना आ गया? 4 आ गया। अब मान लीजिए जब हमारे पास दूसरा पद दे रखा है और सारवंतर है, तो हम पहला पद निकालें तो दूसरे पद में से सारवंतर घटा दीजिए, वो पहले पद आ गया। तो अब मान लीजिए हमें a1 निकालना है, तो a2 माइनस कितना? 4, यानी पहले पद दूसरे पद में से और केवल सारवंतर घटा दीजिए। दूसरे पद में से हमें क्या घटाना है? d का मान घटाना है, यानी जो निकाला है। तो a1 बराबर a2 का मान कितना है? 14 माइनस d का मान कितना है? 4, तो बराबर कितना आ गया? 10 आ गया। कितना आ गया भाई? 10। तो इसका मतलब पहले पद का मान कितना आ गया? 10 आ गया। अब मान लीजिए दूसरा और तीसरा पद हमारे सवाल में दिए हुए हैं, लगातार दोनों पद हैं, तो उसके बाद में यहाँ सारवंतर हम निकाल सकते हैं। तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे, सारवंतर आ गया 4। अब दूसरे पद में से सारवंतर को घटाएंगे तो पहला पद आ गया, जो पहले पद का मान कितना है? 10 है। और अब उसके बाद में यहाँ देखिए पहला पद का मान 10 आ गया और d का मान कितना आ गया? 4 आ गया। तो अब उसके बाद में a बराबर कितना? 10, उसके बाद में d बराबर कितना है? d बराबर 4 और n बराबर कितना है? 51। पदों की संख्या कितनी? 51 है। तो अब उसके बाद में sn बराबर n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू d, इस सूत्र का और हम प्रयोग करें। इसमें बार बार हमें ये सूत्र लगाना है। तो अब देखिए इसमें s51 बराबर 51/2 और 2a का मान 10 प्लस 51-1 d का मान 4। तो s51 बराबर 51/2, 10 गुना 2 करेंगे तो 20 प्लस यहाँ बच गए कितने भाई? 50 इंटू कितना? 4। तो बराबर 51/2, 20 प्लस इनका गुना करें तो 4 पंजे 20, यानी 200 आ गए। तो अब उसके बाद में 51/2 इंटू 200 और 20, तो यहाँ आ गया 220। 2 से कट के कितनी बार है? 110 बार। तो इसके बाद में बराबर 51 इंटू कितना? 11, 110। तो यानी तो यहाँ है s51 बराबर, इनका गुना करें, देखिए 0, 11 कम 11, उसके बाद में 11 5 55 और 1 56। तो इसका मतलब कितना आ गया? 5610 आ गया। तो इसका मतलब 51 पदों का योग कितना है? 5610
10, यही क्या इसका आंसर है। तो यहाँ लिखना है कि अतः 51 पदों का योग, 51 पदों का योग कितना है भाई, 5610 आंसर। देखिए सवाल में दूसरा और तीसरे पद दोनों दे रखे हैं, तो जब दोनों पद लगातार दे रखे हैं तो उनका सारवंतर निकालिए a2 माइनस a3 माइनस a2। तीसरे पद में से दूसरा पद घटाइए, 18 में से 14 घटाएंगे 4। तो अब उसके बाद में a1 निकालना है। जब हमारे पास दूसरा पद दे रखा है, सारवंतर दे रखा है, तो दूसरे पद में से सारवंतर घटा दीजिए। तो पहला पद आ गया, पहला पद 10, डी सारवंतर 4, एन का मान सवाल में दे रखा है 51, बड़ा वाला सूत्र लगाइए और उसके बाद में 51 पदों का योगफल कितना आ गया, 5610 आ गया। तो आप इस सवाल को उतार सकते हैं। अब देखिए सवाल नंबर कौन सा है, छठवां। छठवां सवाल है, सवाल नंबर छठवां है कि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम एवं अंतिम पद क्रम से 7 और 350 है। यानी छठवां सवाल देखिए, इसमें किसी समांतर श्रेणी का, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद एवं अंतिम पद, प्रथम पद तथा अंतिम पद क्रम से 17 और 350 है, 350 है। यदि सारवंतर 9 हो तो, यदि सारवंतर 9 है, कितना है भाई, 9 है, तो सारवंतर 9 है तो समांतर श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है। तो पदों की संख्या कितनी है और उनका योग कितना है, उनका योग क्या है, उनका योग क्या है। देखिए ये सवाल है। सवाल छठवां है, क्वेश्चन नंबर छठवां। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद एवं अंतिम पद क्रम से 17 और 350 है। यदि सारवंतर 9 है तो पदों की संख्या कितनी है और उनका योग क्या है। तो उसके बाद में उनका योग निकालना है और इसमें पदों की संख्या निकालनी है। पदों की संख्या कि भाई कितने पद हैं इसमें और फिर उन पदों का योग कितना है। देखिए जैसे इसको हल करें हम, a बराबर कितना है 17, d बराबर कितना है 9 और an बराबर कितना है 350। देखिए जैसे हम सवाल को हल करते हैं, चाहे आप पे कोई एग्ज़ाम है या टेस्ट है या प्री बोर्ड है, चाहे बोर्ड का एग्ज़ाम है, सबसे नंबर एक बात, सवाल को एक बार पढ़ना है। आपको पढ़ेंगे तो जैसे हमें ये पता लग जाता है कि भाई इसमें क्या दे रखा है, क्या पूछ रहा है, कौन कौन सी क्या दे रखा है, इसमें कौन कौन किस किस के मान दे रखे हैं। तो अब देखिए इसमें किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद, एक तो प्रथम पद कितना है 17 है, अंतिम पद का मान 350 है। उसके बाद में यदि सारवंतर कितना है 9 है तो पदों की संख्या कितनी है, इसका मतलब पहले तो पदों की संख्या, इसका मतलब n का मान ज्ञात करना है। और फिर कह रहा है उनका योग क्या है, योग का मतलब यानी SN, इसका मतलब हमें दो चीज़ निकालनी है इसमें, एक तो संख्या, पदों की संख्या कितनी है
और फिर उनका योग क्या है। तो अब सवाल में क्या दे रखा है, ये देखिए भाई क्या दे रखा है, जिससे हम कहाँ से स्टार्ट करें, कौन सा हमें सूत्र लगाना है, अंतिम पद वाला लगाना है या फिर सीधा योगफल ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें अंतिम पद का मान दे रखा है 350, तो पहले हमें अंतिम पद का मान निकालना है। अंतिम पद का मान निकालने वाला सूत्र लगाना है, जिससे हमें n का मान ज्ञात करना है, ये n का मान ज्ञात करना है। तो अंतिम पद का मान है कि a प्लस n-1 इंटू डी बराबर an, ये सूत्र इसका प्रयोग करना है सबसे पहली बात। तो इसमें देखिए a का मान 17 प्लस n-1 d का मान कितना 9 बराबर 350। 17 प्लस 9 n माइनस के 9 बराबर 350। तो अब देखिए इसमें प्लस के 17 माइनस के 9 हैं, तो यानी 9n प्लस का कितना बच गया 8 बराबर 350। 8 को उधर क्या करना है, पक्षांतरण। तो जैसे इसका हम पक्षांतरण करेंगे, पक्षांतरण करने पर तो इसमें 9n बराबर 350 माइनस का 8, तो इसमें 9n बराबर कितने बच गए भाई 342। देखिए इसमें 2 4 और उसके बाद में 342। 342 तो n बराबर 342 बटे कितना 9। तो अब देखिए इसमें 9 तिया 27 और 9 अट्ठे 72, इसका मतलब n का मान कितना आ गया 38। तो अब देखिए पदों की संख्या n बराबर कितना आ गया 38 आ गया। अब n का मान 38 है, तो अब उसके बाद में देखिए हमारे पास a का मान है, d का मान है, n का भी मान है और an का मान है। चाहे अब हम छोटा वाला सूत्र लगाएं चाहे बड़ा वाला सूत्र लगाएं, कोई सा भी लगाएं। तो अब देखिए इसमें छोटा वाला ही लगा रहे हैं, SN बराबर n/2 a प्लस an, इस सूत्र का और प्रयोग करें इसमें। तो इसमें S 38/2, a का मान कितना है इसमें 17, an का मान 350, 2 से कितनी बार 19 बार, S 38 बराबर 19 इंटू 350 और 17 जोड़ें तो ये आ गया 367। अब देखिए इसमें S 38 367 और इंटू 19 करें, 367 इंटू 19 63, 9 छिक्की 9 छिक 54, 54 और 6 60, 27 और उसके बाद में 33, 7 6 3 3 7 9 6 6973। तो यहाँ आगे साहब 69 और 73, तो इसमें 38 पदों का योगफल आ गया कितना 69, 33। तो अतः 38 पदों का योग 6973 है, ये इसका आंसर है। तो ये हो गया सवाल नंबर, क्वेश्चन नंबर कौन सा 6वां। तो अब उसके बाद में देखिए आगे के जो सवाल हैं 7 8 9 10 4 सवाल रह गए। अब इन 4 सवालों को हम अगली वाली वीडियो में बताएंगे।